नाज, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब पे। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के अता ग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो फिर आपको फिर एक काम करना होगा, आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। तो जो इस वीडियो पर आ गए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलते हैं जी वीडियो मेजर साहब की वीडियो का टाइटल है इंडिया आर्मी विंस हार्ट्स इन टर्की। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। सबके सामने भीख मांगते हैं, फलाना ढिमका। ओ भाई, अगर इतना बुरा हाल है तो तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तुम्हारे जो जनरल्स हैं, तुम्हारे जो जज हैं, ये 10-10, 15-15, 20 रिक्वेस्ट हुई बजाते रहो, राइट? अभी तक फट्टे पे लिटा दिया पूरी कौम को। कुछ नहीं पता डॉलर कहां जाएगा। और जो तुम्हारा सो कॉल्ड किलर है, तुम उसका नाम बदलते रहते हो। कभी कहते हो मुझे ये मारने वाला है, कभी ये मारने वाला है। बस इस पाकिस्तान का अब्बू उस मीटिंग में था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, स्टोरी ऐसी है कि अल्फाबेट जो कंपनी है ना, गूगल की पेरेंट कंपनी, उसके वो चैटबॉट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसने किसी चीज का गलत जवाब दे दिया और 100 बिलियन उसका खत्म हो गया मामला। शेयर प्राइस ड्रॉप्ड एंड दे लॉस्ट 100 बिलियन। अब अल्फाबेट जैसी कंपनी के लिए 100 बिलियन इधर 100 बिलियन, इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। दिल रिकवर, इट्स अ मोमेंटरी थिंग। यहां पे गौतम अडानी को 100 अरब का लॉस। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार अल्फाबेट भी तो इंडिया नहीं चलाता है, अडानी ग्रुप भी तो इंडिया नहीं चलाता, देखो कितना मजा आया और भारत को इतना लॉस हो गया। यार भारत को कोई लॉस नहीं हुआ, भारत को कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है? अल्फाबेट है वो अमेरिकन कंपनी है और गौतम अडानी प्राइवेट प्लेयर है। इट्स ऑल राइट, होता रहता है ये होता रहता है। पर हमारे अगर किसी बिजनेसमैन का पैसा खराब होता है, जो कि वो बढ़ेगा आगे चल के। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई, वो मुझे ना डीएम शीएम, अरे मेजर साहब अब आया मजा, अब आया। मेजर साहब को क्या आना है मजा? मेजर साहब तो तुम्हारी लंबी लंबी कतारें देखते हैं राशन की, पेट्रोल की। मेजर साहब को तो उसमें मजा आता है। और यार ये अडानी फिर से अपने पैसे कमा लेगा। पाकिस्तानियों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में इतने पैसे होते भी हैं कि मतलब ये पागल हो गए कैलकुलेट करते। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी 3 अरब है। वो कहता नहीं नहीं सुलेमान भाई 3 अरब नहीं है, 3 अरब से कम होगा। अच्छा 3 अरब, चल 3 ही लगा ले मोटा मोटी। ये पाकिस्तानी सड़क पे डिस्कस कर रहे हैं, मोटा मोटी लगा रहे हैं। 3 अरब हो गए हमारे और इसके तो 100 अरब। मैंने बोला तुम ये सोचो यार, तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जितना पैसा गौतम अडानी ने 10 दिन में खोया है, इट इज 30 टाइम्स यार, उससे भी ज्यादा। तो कुछ शर्म करो, रादर देन फिंगर पॉइंटिंग थोड़ी सी शर्म करो कि यार हम इतने फटे हाल क्यों हैं, हम में से कोई अदानी पैदा क्यों नहीं होता, ठीक है? हमारा कोई सुंदर पिचाई कोई क्यों नहीं है, हमारा कोई ऐसा बड़ा आदमी क्यों नहीं है? हमारे सब जैसे हाफिज सईद जैसे और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे ही हमारे ये हमारे मल्टीनेशनल ऐसे क्यों हैं? हमारे नॉर्मल मल्टीनेशनल क्यों नहीं है? ठीक है, जरा इसके ऊपर आप लोग गौर फरमाइएगा। अच्छा, दूसरी चीज है, अभी तक पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका, जो इनकी ट्रेजरी देखता है, इशाक डर, ये सब पैर पकड़ के आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं। आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई। और आईएमएफ ने दोस्तों ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसी शर्तें रखी हैं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के जो 3 स्टार जनरल हैं उनको घर से ऑफिस खुद अपनी गाड़ी चला के आना पड़े, ड्राइवर शाइवर सब बढ़ जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, इन्होंने सब कुछ मांग लिया इनसे कि भाई साहब तुम्हारी जो फौज है इतनी अय्याशी से कैसे रहती है? तुम तो कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो हमारे पास फ्लड के बाद हमारे सब खत्म हो गया है, तुम कह रहे हो गरीब मुल्क हैं, हम तो मांगे तांगे से काम चलाते हैं, हम तो सबके सामने भीख मांगते हैं, फलाना ढिमका। ओ भाई, अगर इतना बुरा हाल है तो तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तुम्हारे जो जनरल्स हैं, तुम्हारे जो जज हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों के कॉन्वॉय में जाते हैं। कैन यू इमेजिन? इनके आर्मी चीफ की आप कॉन्वॉय देखोगे ना, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की कॉन्वॉय, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इंडियन आर्मी चीफ की कॉन्वॉय देखिए, बड़ी सिंपल। मैंने जनरल रावत की कॉन्वॉय देख रखी है, मैंने जनरल नरवणे की भी कॉन्वॉय, वेरी सिंपल। एक गाड़ी साथ में होती है, आगे एक पीछे, बस 2-3 गाड़ियां होती हैं। आर्मी चीफ जा रहे हैं, लाल बत्ती होगी, लाल बत्ती पे रुकेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नो इनकम। यहां पे तो
भाई साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उसके पहले जनरल बाजवा, ये ट्रैवल करते हैं, लगता है यार को भगवान ऊपर से नीचे आ गया। पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी देख देख के। ओ भाई ऐसे मुल्क नहीं चलते, तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तुम लोग अपने जड़ें खोद रहे हो, फिर कहते हो यार यहूद और नसारा की साजिश है, हिंदुओं की साजिश। कुछ नहीं यार, तुम लोग खुद की गर्दनें काट रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक आईएमएफ ने सिर्फ उनको जलील, और आईएमएफ वाले ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईएमएफ वाले भी ना ये चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो देखते हैं। तो जो आईएमएफ वाले पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए और जलील करिए, ठीक है ना, अंडरस्टूड। हाँ, जो भी है वहां पे, मिक टॉम जो भी है वहां पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बजाते रहो, दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू, बजाते रहो, राइट। अभी तक फट्टे पे लेटा दिया पूरी कौम को। कुछ नहीं पता डॉलर कहां जाएगा, कैसे जाएगा, तेल कितना, शीशियों में तेल खरीद रहे हैं लोग, जिसमें वो बालों का तेल नहीं आता है, वो 250 ml 500 ml की शीशी में, आई स्वेयर, उसमें वो लोग ना तेल खरीद रहे हैं। पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। फिर धीरे धीरे जाते हैं, टक टक डाला अपना गाड़ी में पेट्रोल, बस स्टार्ट करा, क्वालिटी में चक्कर लगाया, फील लिया, वापस गाड़ी रख दी। फिर जब अगली बार जाना फिर वो, और शीशी छोटी होती जा रही है उनकी, छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद देखना, आई ड्रॉप नहीं होते जिसमें आंखों में वो दवाइयां, आई ड्रॉप में भाई साहब जरा 1 लाख रुपए का पेट्रोल देना, तो बोला आई ड्रॉप वाले में डाल दिया उसने। ये होने वाला है पाकिस्तान में, बहुत बुरा हाल है, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप। एक ऐसे कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे जब करेंसी क्रैश हुई थी और जहां पे मुल्क ने डिफॉल्ट करा था, लोग ना बोरी भर के, पूरा एक बोरी भर के पैसे ले जाते थे, क्योंकि करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई, बोरी भर के करेंसी ले जाते थे कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तब एक लोफ ऑफ ब्रेड आती थी, एक ब्रेड का टुकड़ा आता था, जब पूरा भर के आप वो करेंसी ले जाते थे लोग। तो ऐसा मुल्कों के साथ हो चुका है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुल्कों के साथ ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। अच्छा जी, एक 20,000 से ज्यादा टर्की में लोग खत्म हो गए यार, एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब हमने कल ही बोला था कि 15,000, तो ये 5-5, 6-6 हज़ार हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट एक तस्वीर है जो मैंने ट्वीट भी करी थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो तस्वीर देख के। एक इंडियन लेडी ऑफिसर है, उसके गले लग रही है और उसको किस कर रही है टर्किश औरत, थैंक यू बोल रही है। ये फोटो देखिए आप। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, जो तुर्की के लोग हैं, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इंडियन आर्मी ड्यूटी पर है, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये आपको दोस्त बोला है ना इंडियन आर्मी ने, दोस्त बोला है, ये लड़ जाएंगे। फिर अगर आपको दोस्त बोला है ना भारतीय सेना ने, तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। ये किसी से भी, दूसरी अर्थक्वेक आ जाए ना, ये लड़ जाएंगे, ये कुछ भी कर जाएंगे अगर आपको दोस्त बोला है, क्योंकि इस फौज को दोस्ती निभाना आता है। ये दोस्ती दुश्मनी दोनों ठीक से निभाती है, और आपको दोस्त बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं जानता हूं आप लोग, तुर्की के लोग, बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी मदद करने को आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज, मैं दुनिया के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, बस सिर्फ अपनी फौज के नाते से एक बात कहना चाहता हूं, फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट। अगर इस फौज ने बोला है कि आप हमारे दोस्त हैं, तो ये फौज दोस्ती निभाएगी, और आप फिक्र मत करिए, द इंडियन आर्मी इज ऑन ड्यूटी। अच्छा, वापस चलते हैं पाकिस्तान में। भाई ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान से। जो बेटी है नवाज शरीफ की ना, उसका नाम है मरियम। तो मरियम नवाज ने अभी लेटेस्ट, पता है इमरान खान ने क्या बोला, जिस पे मरियम नवाज ने ये डायलॉग मारा है। इमरान खान ने बोला है, साहब अब फौज मुझे मारना चाहती है। पहले उसने बोला मुझे अमेरिकन मारना चाहते हैं, फिर उसने बोला कि कोई और बंदा मुझे मारना चाहता है, फिर उसने बोला कि नहीं साहब, ये जो राणा सनाउल्लाह है, जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो मुझे मारना चाहता है, राइट, और शहबाज शरीफ मारना चाहता। अब वो कहता मेरी फौज मुझे मारना चाहती है। तो मरियम नवाज जो है, जो नवाज शरीफ की बेटी है, वो इमरान खान से पूछ रही है कि भाई तुम इतने इंपॉर्टेंट कब से हो गए यार, तुम इतने जरूरी कब से हो गए कि सब लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, कोई तुम्हें क्यों मारेगा। और यही चीज मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, जो इमरान खान का दिमाग खराब है ना, वो नॉर्मल तो नहीं है किसी भी कैटेगरी में, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है। और कैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी माइंडसेट यार, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं,
जिसको ना हर कोने में साजिश दिखाई देती है। इजराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका हमारे। जेब तुम्हारी फटी है यार, ठीक है। 5 किलो आटा खरीदने के लिए 2 किलोमीटर की लंबी लाइन पे तुम खड़े हो, तुम्हारे खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा? और यही ये जो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की बेटी, यही इमरान खान से पूछ रही है, जो मैं रोज पाकिस्तान से पूछता हूं, वो अब इमरान खान से पूछ रही है कि यार तुम इतने जरूरी नहीं हो भाई कि लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें। और जो तुम्हारा सो कॉल्ड किलर है, तुम उसका नाम बदलते रहते हो। कभी कहते हो मुझे ये मारने वाला है, कभी ये मारने वाला है। बस इसने गौरावारिया का नाम नहीं लिया, बाकी इसने सबका नाम ले लिया कि ये भी मारना चाहता है मुझे, ये भी मारना चाहता है। तो दिस इज नॉट जस्ट पैरानोया, दिस इज ऑल्सो जिसको कहते हैं ना डिल्यूजनल। इमरान खान अब डिल्यूजनल हो चुका है। इमरान खान को ऐसा लगता है कि वो खुदा है। उसको ऐसा लगता है कि यार सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, विच इज स्टूपिड आई थिंक। अच्छा दोस्तों, भारत से यह खबर है कि 84,000 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग हैं और 55,000 करोड़ के आ रहे हैं। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ मिस्टर अनंत कृष्णन ने बोला है। तो हैल आप जानते हैं, वो तेजस, सुखोई वखोई ये सब जो करते हैं ना, हवाई जहाज बनाते हैं फौज के लिए। दे मेक दिस थिंग हेलीकॉप्टर्स एंड दे मेक फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड अदर एयरक्राफ्ट्स आल्सो। हैल का ये कहना है कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स वर्थ 84,000 करोड़, इनके ऑर्डर बुक में 84,000 करोड़ के ऑर्डर हैं और ये कह रहे हैं कि 55,000 के पाइपलाइन में और हमें 55,000 के ऑर्डर मिलने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग 30 हेलीकॉप्टर हर साल बना सकते हैं। अगर हमें हुक्म मिले तो हम 60 या 90 हेलीकॉप्टर एक साल भी बना सकते हैं, हम में एक कैपेबिलिटी है। तो जो हैल है ना, ये सिर्फ ऑर्डर बुक 84,000 करोड़ ये सब या 50-55,000 करोड़ का आने वाले, ये सब ये फिगर्स नहीं है, ये फैक्ट है, ये तो ग्राउंड पे है, कागजों पे है ये। पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट। अब मोदी जी ने इनको चाबी दे रखी है सबको कि तुम एक्सपोर्ट करो, भारत के हथियार इतने अच्छे बनाओ कि दुनिया भारत से हथियार खरीदे, हम दुनिया से ना खरीदे, दुनिया हमसे खरीदे। इसलिए ये सब एक्टिव हो गए। और मैं बता रहा हूं, HAL हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। HAL की जबरदस्त, ये मैं जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो कुछ समय पहले या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पहले हम लोग कहते थे काम नहीं करते, यार वही तो लोग हैं, वही लोग हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा कि मोदी जी आए तो ये हो गया, मैं वो नहीं कह रहा, पर ये वही लोग हैं। ये कोई नए लोग मोदी जी ने हायर नहीं करे, वही पुराने लोग हैं जिनको लोग कहते थे यार सरकारी एटीट्यूड है, ये तो काम नहीं करना चाहते। वही लोग क्यों काम कर रहे हैं आज? व्हेन यू गिव अ पर्सन अ सेंस ऑफ मिशन, जब आप किसी को एक सेंस ऑफ मिशन देते हैं, जब आप किसी को बोलते हैं यार तुम वैल्यूड हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, चिंता मत करो, आई एम देयर विथ यू, तो फिर जादू होता है। ये लीडरशिप है। अभी लीडरशिप उनको मिली है तो हैल परफॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, एक इंडिया की कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, ये ड्रोन्स बनाती है और खबर ये है कि गरुड़ा एरोस्पेस, इसके ड्रोन्स टर्की में डिप्लॉय हो रहे हैं। तुर्की में गरुड़ा एरोस्पेस के ड्रोन्स डिप्लॉय हो रहे हैं जो मिशंस पे जाएंगे टर्की के ऊपर कि कहां पे कोई फंसा तो नहीं है, कोई रबल के नीचे, क्योंकि ड्रोन्स में वो कैमरास बड़े पावरफुल होते हैं, वो कैच कर लेता है जो बगल में खड़ा हो सकता है, ह्यूमन इतनी अच्छी से नहीं देख पाए या हर जगह ह्यूमन बीइंग ना जा पाए, ये भी है ना, ह्यूमन बीइंग कांट रीच एवरीवेयर, तो ड्रोन तो ऊपर उड़ रहा है, तो ड्रोन फोकस करके ये गरुड़ा एरोस्पेस के जो ड्रोन्स हैं, दे आर डिप्लॉइंग इन इन earthquake hit Turkey and this deployment is starting very soon। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ड्रोन्स टर्की जाएंगे और ये लोगों की जानें बचाएंगे, ठीक है ना। हमारे जो NSA साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया में, जिसमें कि ईरान था, रशिया था, चीन था, भारत था, और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना 5, इस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फलाने जितने भी स्थान है अफगानिस्तान के ऊपर है, सब ऐसे, वो सारे के सारे आए थे। तो डोवाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। डोवाल साहब ने ये बोला यार कि ना भारत कभी अफगानिस्तान को छोड़ेगा नहीं, भारत की दोस्ती है, इंडिया विल नेवर अबैंडन अफगानिस्तान। तो ये एक तो सिग्नल अमेरिका की ओर था कि तुम लोगों ने अबैंडन कर दिया, ठीक है, ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसा मैं मानता हूं कि यार तुम लोगों ने अबैंडन नहीं करना चाहिए था, भारत कभी अबैंडन। तो सबसे पहले तो भाई मज़ा इस चीज़ का आया, अच्छी ये चीज़ मुझे इस पूरी वीडियो में पॉजिटिव ये थी, और वीडियो का टाइटल भी ये था, इंडियन आर्मी विंस हार्ट्स इन टर्की।
कि उन्होंने मदद भेजी है, अपने साथ में अपने सिपाही भी भेजे हैं, सोल्जर भी भेजे हैं। और वो जो लड़की सोल्जर लड़की थी इंडिया की, जो गले मिल रही थी या जिसको गले लगाया हुआ था टर्की की औरत ने, टर्की की सी माँ ने, तो वो उसका माथा नहीं, गाल गाल मुंह चूम रही थी। ये तब होता है, ये सीन तब होता है जब आप किसके साथ इंतहाई क्लोज होते हैं, इंतहाई आप किसी पर शफकत या किसी पर आपको ज़्यादा इंतहाई प्यार आता है, मोहब्बत आती है, तब आप ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस मुसीबत की घड़ी में इंडियन आर्मी टर्की की, उस टर्की की जिस टर्की ने यूएनओ में इंडिया के खिलाफ बयानबाजी भी की है, कश्मीर पर भी बयान दिए हैं, उस टर्की की जो कि यूएनओ में बल्कि हर मकाम में जहाँ जहाँ उसकी पहुँच होती थी, जहाँ जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँच सकती थी, उस टर्की ने इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की, इंडिया के खिलाफ बयान दिए। लेकिन इंडिया ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इस मुसीबत की घड़ी में इंडिया ने अपने सारे पिछली वो चीज़ें भूल कर इंसान को प्रायोरिटी देते हुए आज मदद के लिए सबसे ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ा है। तो फिर मोहब्बत करेंगे भाई। रुखसार भाई ये बात है ना कि जो जैसा काम इंडिया की हुकूमत ने किया है और उधर जाके जो काम उस औरत ने किया है, उससे इतना प्यार होगा जो उसका मुंह चूम रही है। उसने इतनी अच्छी नीयत से इंडिया जो तुर्की में फंसे हुए थे उसकी मदद की, उस मेहनत की, उनकी जाने बचाई, इसलिए भाई ये काम हुआ है कि आपका वो इतनी मोहब्बत करने लग पड़े हैं कि आपको वो मुंह चूमा है। तो मैं ये बात करता हूँ कि जो इंडिया और तुर्की के रिलेशन थे ना वो बहुत खराब थे, पाकिस्तान की वजह से या कश्मीर की वजह से, जो जैसे वेरी गुड, क्लैपिंग करो यार, क्लैपिंग करो, कितनी प्यारी बात भाई गुलजार, बहुत अच्छी बात। क्यों कि क्लैपिंग क्यों करनी है? मैं बात अच्छा वजह बताओ फिर बाद में बात नहीं, आप बात बताया ना, वो उसकी बात कंप्लीट होगी जब आपने टॉप दिया है, टॉप दिया आपने खत्म कर दिया, आप बोले ना तब क्लैपिंग किस लिए की? जहाँ पर इंसानों के साथ जुल्म होता था वहाँ आवाज उठाई और आपने कहा कि उसके रिलेशन पाकिस्तान की वजह से खराब हुए। वेरी गुड गुलजार। अच्छा ये आपका बयान है कि कश्मीर जो जुल्म हो रहा है कश्मीर इंसानों पर जुल्म, फिर आज इंडिया तुर्की में जो जुल्म हुआ है, अल्लाह की आफत आई है या मुसीबत आई है या आजमाइश आई है, 20,000 लोग शहीद हुए मरे हैं, तो क्या इंडिया अगर इंसान का दुश्मन होता तो आज फिर उनकी मदद के लिए क्यों पहुंचा? ये जो हमारे उलमा है ना, हमारे दीन का ठेका इन्होंने लिया हुआ है और कश्मीर के जो मुसलमानों पर जुल्म करवा रहे हैं, इधर से दहशतगर्द जाग भेजकर उन पर जुल्म करते हैं, कत्ल करते हैं, ये सारा नतीजा हमारे मुसलमानों का है। हमारे जो पाकिस्तानी है इन्होंने सारा उधर काम खराब किया। इंडिया में तो खुशहाल है जम्मू कश्मीर, बड़ी बात। ये जो हमारे उलमा हाफिज सही जैसे इंसानों ने इधर से दहशतगर्द भेजते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर का बात भी करो, क्या कर रहे ऐसे तलाफी जा रहे हो। इंडिया है ना, एक मिनट भाई इंडिया बहुत बड़ी साजिश के तहत उतर गया, अब आपने मानना नहीं है। देख लें भाई, देख ले, वही जो है तुर्की उनके खिलाफ जो है ना बयानबाजी करता था, ये आपने खुद कहा है। अब वही इंडिया उनकी मदद के लिए गया है, क्योंकि ये अपनी इमेज जो है ना, ये उनकी ये बयान देख वो खुद ही बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है अपनी इंडिया अपनी इमेज बनवा रहा है अच्छी तुर्की की नजर में। कि हम फिर डूब मरे तुर्की जो उसने खिलाफ बयान दिए थे, अब डूब मरने का काम है। अच्छा आपके लिए भी क्लैपिंग है भाई रुखसार, बहुत अच्छा आप ही गाइड करते हैं। अच्छा, और उन्होंने मेजर ने बात की है कि हमारी जो है ना वो जो है सोल्जर, उसको तुर्की की जो माँ है वो उसको चूम रही है। और भाई कौन सा आपके अकेले मुल्क की गई है, पाकिस्तान के भी गए और भी बहुत सारे मुल्क की गई है। आप क्या बात आपकी सुनो, क्या बात करने दे, क्या बात आपकी सुनो, एक पिक्चर बनवा कर जो है ना अपलोड कर दी कि हमारे ये देख लो इंडियन जो है ना बहुत हमदर्द हैं, बहुत ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। बात यार सिर्फ इतनी सी है, मैं इस बंदे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, ना इसकी वीडियो को मैं इस पर अपना सर खपाऊं। बात दो लफ्जों में सिंपल सी है, अगर इंडिया मदद कर रहा है तो वो इंसानियत का तहत कर रहा है, अगर पाकिस्तान गया तो वो भी इंसानियत का तहत कर रहा है। जहाँ पर इंडिया की किसी एक लेडी को उसने चूम लिया तो कौन से वो हमारे पंजाबी में अच्छा, कहते ये हैं कि जो है इंडिया की दिखाई है, छत पर चढ़ गई। यहाँ पाकिस्तान से जो लोग हैं उनके साथ भी उनका ऐसा ही बर्ताव है। बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लिंक दे दिया और हमारे भाई को एक मौका मिल गया बात करने का मौका मिल गया। अच्छा पहले जो आप बात कर रहे थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आप उसकी सपोर्ट तुर्की कर रहा था, क्या कश्मीर पे क्या जुल्म हो रहा है? बात की है कौन से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भाई? गुजार मानेंगे नहीं, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने कहा कि जहाँ इंसानों पर जुल्म होता है, मैंने तो कश्मीर का नाम भी नहीं लिया।
आप तो ऐसे ही कश्मीर पर चढ़ गए। मैंने कि आपने नहीं लिया कश्मीर का नाम। और मैंने कहा कि जहाँ इंसानियत पर जुल्म हुआ उन्होंने वहां पर आवाज उठाई। आपका तो दिमाग यार क्या काम कर रहा है मुझे समझ नहीं अच्छा आ रहा है। हमारी औकात ये है, वो कह रहा था कि हम सारी दुनिया जो कर रही है, हमारी औकात ये है कि अडानी जो उनकी बड़ी कंपनी का मालिक है उसका लॉस हुआ तो हमारे जो बड़े बड़े एमडी शाह ये फलान टमकान बड़े खुश हो रहे थे, और वो इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, वो उनके प्राइवेट बंदे का नुकसान हुआ। तो वो 100 बिलियन कभी पाकिस्तान ने कभी देखा है जिंदगी में? पाकिस्तान का नुकसान कितना? पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान ने 100 बिलियन नहीं देखा होगा, पूरी हिस्ट्री 75। अच्छा देख लो रुखसार भाई, हमारा और इंडिया का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक प्राइवेट आदमी होता है उसका 100 बिलियन मैं यार ये बात लॉस हो चुका है, उसको समझ कर ही नहीं रहा। बकौल आपके भाई रुखसार ने कहा कि हमने तो कभी 100 बिलियन देखा भी नहीं होगा, ऐसा ही है। तो भाई आपकी ज़बानी जो हमारे जर्नल्स ने वो जजीरे खरीदे हैं क्या वो इतने सस्ते हैं? वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में जजीरे वो 100 रुपया 100 बिलियन पाकिस्तान में रहा। नहीं मेरी बात सुनो तो ना, हमने कहा आपने पाकिस्तान कभी की देखा हिस्ट्री नहीं में है। नहीं हमने जो अपने खजाने में रिजर्व होता है ना उसकी उसकी बात बात करनी है, ये नहीं कि वो बाहर चला वो तो तेरे जाए। और हमें तो पता चलना मेरी चाहिए कि बात हमारा सुनो। रिजर्व इस वक्त कितना है यार वो पाकिस्तान तो का। तुझ जैसे और मुझ जैसे भिखारियों के पैसे हैं, मैं तो अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ जो कारोबार करते हैं जिनके पास पैसा है। जी, यार बिल्कुल। हमारी औकात ही कोई नहीं है, हम इंडिया की बात कर 550 बिलियन नाम सुना उनके खजाने में मौजूद है, 550 बिलियन। कॉलोनी कितनी बनाई है उन्होंने चांद पर जाकर, कितनी कॉलोनी में आबाद हो गए हैं वो लोग। आप तो ऐसे बात करें कि दुनिया में असल में यही ना, बोला असल गया में है। मैं पता क्या हकीकत बात करूं तो बात जो मुझे नजर आ रही है असद भाई की वैसे ही जलती है उनके नाम। और नहीं जलती नहीं, मैं तो सीधी सी जलती बात भाई। कह रहा हूँ जो मेरे भाई। हकीकत हो ना अच्छा कदम भड़ास निकालते हैं, भड़ास चांद पर निकालनी है, क्या हर चीज कितने में। कॉलोनी हर बात किस में मुल्क ने भड़ास बनाई है निकालनी। कॉलोनी? और भाई मेरी तो बात सुने, वीडियो का टाइटल ये था कि एक इंडियन लड़की थी, उसको इतनी तो मोहब्बत वो थी मैंने तुर्की दो वालों लफ्जों ने। में बात खत्म कर दी। तो आप आप- इसको खींची जाए तो आपकी मर्जी है मेरे भाई। भाई इसमें भड़ास निकालने वाली तो भड़ास कोई बात नहीं, निकालने आप वाली बात appreciate भी नहीं, कर बात तो सकते हैं सीधी ना। सी है। आपकी भाई, हिस्ट्री में appreciate भी 550 कर सकते हैं। बिलियन, आप जैसे 20 मुल्क भी इकट्ठे हो जाए ना पाकिस्तानी, तब भी वो नहीं 20 बिलियन। वो तेरे मेरे तो जैसे एक- 550 एक बिलियन। इधर भाई बैठे हैं वो भी बहुत बात ऐसी बातें कर रहे हैं बात कि अपनी सुनो भड़ास भाई, निकाल रहे हैं। भाई, भाई गुलजार, आप उन्होंने कदम अच्छा किया है, भाई, उसको अप्रिशिएट गुलजार, कर सकते मैं- हैं, उसको ऐसा appreciate नहीं नहीं कर है सकते। कीड़े मेरी निकालने बात जाए। सुनो, मेरी बात सुनो, आपकी तो जुबान लंबी है, भाई, आपको दिमाग पता चल बिल्कुल भी जाएगा। नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि उन्होंने अच्छा किया, एक क्लिप आ गया उनका, कोई इस तरह के क्लिप और पाकिस्तान के भी होंगे, अगर यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां से भी मिल जाएंगे। जी। बात तो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं अच्छा कर, लेकिन मेरे साहब जो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उनका अपनी मर्जी जितना मर्जी देते जाए। उनका ड्रोन तो इस्तेमाल हो रहे हैं इंडिया तो भाई के। करें, हम कब मना करें, अच्छा काम है करें, हमने कब कहा कि बुरा काम है? मैंने ये बात की है। तो फिर आपने क्यों कहा कि तुर्की ने वहां आवाज उठाया जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता था या इंसानों पर तो जुल्म जो होता था? हकीकत है वो तो मैं कह रहा हूँ। सही है, वो अपने इंसानों पर जुल्म करेंगे और तुर्की के इंसानों को जाकर बचाएंगे। वाह, ये साजिश ही क्या होगी मंतक ना, है वो, मंतक है। ये साजिश है। हाँ ये साजिश। साजिश आपको पता चल जाएगा। क्या भाई साजिश है? रहमतुल्लाह, भाई रहमतुल्लाह, बात इन्हें साजिश सुनो। क्या मानने है? नहीं है और भाई। मेरी बात साजिश सुनो। क्या है? ये छोटे से दिमाग पर इतना बड़ा सा बोझ लेकर बैठे हैं और जो इन्हें दिखाया जाता है ये उसी पर बहस करेंगे, बात सिर्फ इतनी सी है। साजिश इसमें वो क्या मैं साजिश बताता है? हूँ, देख लें। अच्छा अब देख ले, ये इसकी ये साजिश है अच्छा। कि आपने मुझे पहले मारा, ये एक किस्म का मारा ही है ना, एक मिसाल देने के लिए। अब मैं आपके घर आया हूँ आपको मनाने के लिए, आप आगे से क्या रिएक्ट करेंगे? आप मान जाएंगे ना। और जो जो मनाने के लिए आया होगा वो दूसरे की नजर में बहुत अच्छा बनेगा कि मैं भी तुम्हें मनाने आया था। ये इनकी साजिश है कि हम भाई, दुनिया ये की मिसाल- नजर में, एक मिनट भाई गुलजार है, दुनिया की नजर में भी अच्छा मान रहे हैं कि तुर्की ने हमारे खिलाफ इतने बयान दिए लेकिन फिर भी हम उनकी मदद करने के लिए गए हैं। ये मिसाल इंडिया में वायरल हो जाएगी भाई, समझ वो सारी रात इसको समझेंगे भाई ये रहमतुल्लाह ने बोला क्या था। और दोस्त बात है, भाई मना गुलजार रहे वो हैं, भी सस्ती ऐसी इतनी है। वैसी और मेरे है। भाई मेरी बात सुन, मैंने पहले ये बात की है कि छोटे से दिमाग है, उन पर इतना बोझ मत डाला करो आप दोनों। बात इतनी सी है मेरे भाई कि ठीक। इंडिया जहां जुल्म कर रहा है ना, उसको पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव करने के लिए वो ऐसी
ऐसी बहुत से काम करेगा। कोई एक जगह बताओ ना जहाँ जुल्म हो रहा है। वर्ल्ड में आकर भाई इमेज एक अच्छी भाई ऐसे इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी। नहीं करते। कोई बात ऐसा कदम है जहाँ इंडिया जुल्म कर रहा है किसी मुल्क के साथ आपने जुल्म कभी कर रहा सुना है? है, आपने कभी सुना है कि फलस्तीन की इंडिया ने हमायत की हो कि वहां हाँ, पर बहुत बुरा हो रहा है? सबसे ज्यादा आपने इंडिया कभी सुना है कि कश्मीर में हमारे यहाँ ना फूल उगते हैं और वही फूल खाकर वहाँ के लोग जो है ना वो जिंदा है। फूल और खाए हम नहीं जा आपकी सकते। मोहब्बत में इतने पागल हैं कि हम आपसे 370 धारा हटाकर पागल हुए फिरते हैं कि हमें आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है और आपके लिए हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और जो वहां से मसनूआत आती थी महंगे दामों वो सस्ती हुई है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई। क्या ये मुझे ये समझ में आई है ना? उधर वहाँ के जो सस्ती सेवा आती जात है, इंडिया में आगे बिकते थे वो महंगे दाम आते थे जब ये 300 उधर तो इंडिया में हर चीज ही सस्ती है भाई। हमें तो हर चीज उसका महंगी लगती नुकसान है। किसको हुआ मेरे भाई? कश्मीर किसको? की आम आवाम मुसलमानों को नुकसान हुआ उसका? फायदा किसको हुआ? पता नहीं, फायदा तो हिंदुओं को हुआ जिनके पास वो मसनूआत गई। अच्छा, उधर हिंदू भी बसते हैं हिंदुस्तान में? हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान तो बहुत और? कम तादाद में 1.5 अरब की जो आबादी है उसमें सारे 35 करोड़ क्या सारे हिंदू ही हैं? भाई गुजार ये आपकी बात भाई आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उधर भाई हर मजहब के इंसान बसते हैं, इंडियन घटिया बसते हैं, तरीन मुल्क ना है। मुसलमान मेरी है बात बसते हैं ना हिंदू। घटिया तरीन दुनिया में ये मुल्क है। दूसरा सबसे घटिया है इसराइल, उससे घटिया ये इंडिया। जितने भी घटिया मुल्क हैं, आज सबसे दिख रही है टॉप सबकी पर ये बात दो है। लोग ये दो अंदर मुल्क की हैं। बात है, अंदर की ये बात। जितनी बकवास टीवी पर चैनल्स पर आके इनके लोग करते हैं उनसे बहुत ज्यादा ज्यादती वहां पर जो उनकी कवानीन बनाए गए हैं ना उनके मुताबिक होती है। इनके एक स्टेट में ये कानून है कि वजीर आजम ये काम करेगा, दूसरे स्टेट में नहीं, वजीर आजम नहीं, वजीर आला ये काम करेगा। एक स्टेट में शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, दूसरे स्टेट में नहीं, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी शराब बेचें। एक स्टेट में यह कानून पास किया जाता है कि जहां मुस्लिम कंट्रीज कम्युनिटी है उसके सामने चकले या अड्डे नहीं बनाया जाएगा। दूसरे स्टेट में वही कानून बदला जाता है कि यह हमारा मुल्क है, हम जो चाहे मर्जी करें। ऐसी बहुत सी खराबियां जिन्हें ये दबाए बैठे हैं, अगर ये नीचे से ऊपर दिखाए जाए तो आपकी हकीकत सामने आ जाए। अच्छा दबाए बैठे हैं इंडिया वाले, दबाए बैठे हैं हर चीज। उधर सब्जियां सस्ती हैं और यार दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। उनकी बुराई है मैं वो बयान और करता क्या हूं। बुराई? आपके कहने से वो बुरे हो जाएंगे, आपके कहने से वो बुरे हो जाएंगे। हमें तो जो सोशल मीडिया से या वर्ल्ड में सुना जाता है या गूगल में सर्च करो मैं तुम्हें पाकिस्तान कि गूगल का सीईओ कौन है, तो आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि आपको दिखाई है और कुछ भाई ऐसा कुछ जाता है। हमें दिखाई जाता है, हमें भी अकल है, हमें गूगल रिसर्च अकल के बहुत धनी हैं मेरे भाई गुजार, तो बहुत बात ज्यादा पर धनी उनकी हैं। सुनो, अकल है आपको। आप जो वीडियो देखते हैं आप शुरू हो जाते हैं। भाई बात इतनी सी मुख से बात मैंने सिर्फ इतनी सी करनी है कि मैं ऑन ईयर सीधी सी बात कह रहा हूँ, जनरल बख्शी की वीडियो हम लगाने लगे थे भाई ये रहमतुल्लाह जो बातें करता है ना, हमें कमेंट आते हैं ऐसा इल्जाम लगाना और ऐसे बेवकूफों की तरह बातें करना जिसका सर ना होना पाओ। मुझे कोई चीज मेरी तो बात सुने, आप कहते हैं कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, किस जगह पर जुल्म हो रहा है? आप कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। आए दिन हम आपको ऐसी वीडियो दिखाते हैं बिल्कुल अमन। कैसे बकवास है, कैसे बकवास है? जो दिखाया ही नहीं जाता उसके लिए मैं कैसे मान लूं? आपके दिमागों में जो आपकी जो फौज ने और आपके जो इधर के ऐसे दहशत गर्दों ने जैसे हाफिज सईद और जैसे जो उलमा है उन्होंने बढ़ाया कि आपके मुसलमान हैं। उधर बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अमन है। भाई बात मुझसे ये है, बात इतनी सी है, बात ज्यादा करने की बात अगर मैं दो टोक करूं तो जली है इनकी बहुत। इंडिया की इज्जत, इंडिया को इज्जत ऐसे जलती है कि भाई इंडिया की इज्जत पाने की वजह से इनको दुख हुआ। ओ हमने उधर जाकर अपना वो एक फकरा था, कंट्री थी उधर इज्जत, उधर हमारी इंडिया की इज्जत मिल और रही है। इंडिया को ज्यादा आपके पीएम को उन्होंने छितर मारा है। ओए कुत्ते तो दफा ना होना हमारी तरफ, हम अपनी लाश उठा रहे, दफा हो जाओ। क्रैपिंग करो यार मेरे नुकसान के लिए। वो क्या पीएम जिसके पास आप दलील ना हो वैसे आपने क्लैपिंग आज की कितनी प्यारी बातें कर हो गया, दफा हो, इधर ना दफा होना, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। हम आपके लिए बैठे हैं, हम अपनी लाश उठाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया की आर्मी को इज्जत कर रहे हैं, चूम रहे हैं क्योंकि इंडिया की आर्मी उनकी मदद कर रही है। और इसकी वजह से इनकी जली नहीं कहते हैं आप।